हाँ जी सर, अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना वो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि वो फंक्शन बेसिकली तो नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म। तो वो केसेस में ये होता है कि आर और एल आपका बेसिकली दोनों बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और दोनों फाइनाइट भी होता है, लेकिन आर इज नॉट इक्वल टू एल होता है। फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है ड्यू टू दी शार्प टर्म। ठीक है सर। अच्छा देखिए, जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो है वो लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का आर जो है वो आपका बेसिकली लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि सवाल में दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो आर इज इक्वल टू है आपके पास 3। सही। अब एल करें, फिर से वही काम करेंगे, जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर मिल रहा है, मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है। ठीक है ना सर। तो ये सारा कॉर्ड्स जो है वो बेसिकली लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। ठीक है सर। तो इन सारे कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का एल जो है वो आपका क्या है, लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि सवाल में दिया हुआ है आपका tan थीटा इक्वल टू -5। अब ये ग्राफ में देखते हैं। ठीक है सर। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि फिर से वही बात, जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है। ठीक है ना सर। तो अब ये सारा कोर्स जो है वो आपका बेसिकली तो लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि ये कॉर्ड्स का स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का आर जो है वो आपका लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास दिया हुआ है tan थीटा बराबर 5। सही है सर। तो आर बराबर है 5। ठीक है। अब यहाँ पर है, जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच बेसिकली करना है। ठीक है सर। और सब बेसिकली तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है सर। ठीक है सर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये सारे कॉर्ड्स जो हैं वो लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। तो ये फंक्शन का एल जो है वो आपका लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास सवाल में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू -3। तो एल इक्वल टू -3। तो सवाल में आपके पास आ गया है आर बराबर 5 है और एल बराबर क्या है -3 है। सही है सर। हाँ सर, जैसा कि ये वाले केस की अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी लाइन को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी लाइन को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो है वो लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है। तो इन सारा कॉर्ड्स का जो स्लोप है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन सारे जो कॉर्ड्स का जो स्लोप का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इस लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। तो इस फंक्शन का आर जो है वो आपका इस लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास सवाल में दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 3। ये सही है सर। अच्छा, वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखिएगा, जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि आपका ये लाइन ही लिमिट है। ठीक है। तो ये सारे कॉर्ड्स जो है वो लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का एल जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास सवाल में आपके पास दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू -5। मतलब कि आपका एल बराबर -5 है, आर बराबर 3 है, एल बराबर -5 है। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी क्या, शार्प टर्म। और रीजन हम लोग ये दे रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, आर एल दोनों हमारे पास बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है और दोनों हमारे पास फाइनाइट भी है, लेकिन दोनों में आर इज नॉट इक्वल टू एल है। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म। सही है सर। हाँ जी सर।
जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच करना है, ठीक है सर। और सब बेसिकली तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है, मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो है वो आपका लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है आपका वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का आर एच डी जो है वो आपका ये लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, ठीक है सर। जो कि आपका सवाल में दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3, मतलब कि आर एच डी इज इक्वल टू आपके पास है 3। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए एल एच डी के लिए भी जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच करना है, और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है, ठीक है ना सर। मतलब कि ये लाइन ही आपका लिमिट है, ठीक है ना सर। तो ये सारे कॉर्ड्स जो है वो लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, मतलब कि ये फंक्शन का एल एच डी जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि सवाल में दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू -5। तो इस फंक्शन का एल एच डी इज इक्वल टू -5 आ रहा है, एल एच डी इज इक्वल टू -5 आ रहा है, आर एच डी और आर एच डी इज इक्वल टू 3 आ रहा है, आर एच डी इज इक्वल टू 3 आ रहा है और एल एच डी इज इक्वल टू -5 आ रहा है। सही है सर।